कि नेता का कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता है ना। जहाँ के लोग, अगर वहाँ के लोग, यहाँ के लोग हमको मोहब्बत करते हैं, अगर ठाकुर की विधानसभा के लोग मोहब्बत करते हैं और हम भी ठाकुर के लोगों को अगर मोहब्बत करते हैं, वो लोग अगर हम मुझे चाहते हैं तो क्यों नहीं हम उम्मीदवार हो सकते हैं। चूँकि ये सवाल मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके जवाब से मुझे वो सवाल याद आ गया। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, हालांकि ये मेरा सवाल नहीं है, क्षेत्र के लोगों का सवाल है कि फैयाज आलम साहब बहादुरगंज विधानसभा से हैं, ऐसे में हम ठाकुरगंज विधानसभा में उनको क्यों वोट करेंगे? ठाकुरगंज विधानसभा के प्रत्याशी को हम क्यों ना वोट करेंगे? सर, आपका क्या जवाब? 2 मरतबा हम भी रहे हैं, अभी अहलिया भी हैं, लगातार तीसरी बार, एक बार प्रमुख भी रहे हैं। लोगों का मोहब्बत और प्यार है तब ना इसे बन रहे हैं भाई। बार बार लोग पागल है क्या? पागल तो नहीं है कि बार बार हमको चुन रहा है। लोग चाह रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बनना चाहिए, ऐसे लोगों को नेता होना चाहिए, ऐसे लोगों को रहनुमा होना चाहिए। जो सबसे बड़ा समस्या है बिहार का रोजगार पलायन, और वो आपके एजेंडे में है ही नहीं। नहीं, हाँ, जो शेरशाहबादी की बात कर रहे हैं तो बरसों से रहे हैं, 50 साल, 100 साल से। आज तो हम लोग पैदा नहीं हुए, 55 साल मेरा उम्र हुआ है, 40 साल 50 साल से हम लोग देख रहे हैं शेरशाहबादी बिरादरी को कि भाई बरसों से यहाँ रह रहे हैं, तो बाहरी कैसे हो गया वो? ये खुल के हम नहीं बोलेंगे, चूंकि मेरा वो छोटा भाई है इकरामुल साहब, उसको हम मानते हैं। नई नई पार्टी बनी है बिहार में, जनसुराज, और उस पार्टी की तरफ से मुखिया इकरामुल साहब जो बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके सभाओं में लोगों की भीड़ लग रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या गैर मुस्लिम समाज के लोग हों, उसके इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं? खतरा महसूस हो रहा है उनसे या नहीं? जय हिंद साथियों, आप तमाम साथियों का और दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, बिहार में 2-3 महीने के अंदर ही विधानसभा का चुनाव हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से तमाम तरह की सरगर्मियां को तेज़ कर दी गई हैं। आज हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदारों में से सबसे टॉप में रहने वाले फैयाज चेयरमैन प्रतिनिधि साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए थे सर क्षेत्र घूमने के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। बस हमसे मुलाकात हुई, सोचा क्यों ना उनसे 2-4 बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले फैयाज जी, आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या लग रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है आपको लेकर के? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इलाका में जो घूम रहे हैं हम, दिगल बैंक और ठाकुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायत में जो घूम रहे हैं, काफ़ी लोगों का मोहब्बत मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि फैयाज साहब को टिकट मिले और हम लोग आपको जिताने का काम करेंगे। तन मन धन से लोग मदद करना लोग चाह रहे हैं। लोग इतना जोश पैदा हो गया लोगों को कि नहीं, आपके जैसे नेता का यहाँ पर ठाकुर प्रखंड विधानसभा में जरूरत है। लेकिन एक सवाल है सर, चूँकि ये सवाल मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके जवाब से मुझे वो सवाल याद आ गया। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, हालांकि ये मेरा सवाल नहीं है, क्षेत्र के लोगों का सवाल है कि फैयाज आलम साहब बहादुरगंज विधानसभा से हैं, ऐसे में हम ठाकुरगंज विधानसभा में उनको क्यों वोट करेंगे? ठाकुरगंज विधानसभा के प्रत्याशी को हम क्यों ना वोट करेंगे? सर, आपका क्या जवाब होगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को हम ये जवाब देंगे कि नेता का कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता है ना। जहाँ के लोग, अगर वहाँ के लोग, यहाँ के लोग हमको मोहब्बत करते हैं, अगर ठाकुर की विधानसभा के लोग मोहब्बत करते हैं और हम भी ठाकुर के लोगों को अगर मोहब्बत करते हैं, वो लोग अगर हम मुझे चाहते हैं तो क्यों नहीं हम उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बैंड, कानूनी बैंड तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है। आज आपका अख्तरुल ईमान साहब हमारे सदर जो है, वो उनका घर है आपका कोचाधामन, और लड़ते हैं अमर बैसा से। चूँकि इसलिए लड़ते हैं कि बच्चे उनको लोग चाहते हैं, वहाँ पर उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, और वो भी अख्तरुल ईमान साहब भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनको वहाँ से वो लड़ते हैं, अपना क्षेत्र से नहीं लड़ते हैं, है कि नहीं? तो आपको जहाँ मोहब्बत मिलेगा, प्यार मिलेगा, और जहाँ के लोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 20 साल से हम ठाकुर विधानसभा से हम मेहनत करते हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, हर दुख सुख में हम खड़ा उतर रहे हैं, तो क्यों नहीं लोग चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, आपने जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज में दिया, और वर्तमान में आप पूरे किशनगंज जिले के जिला चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं, उसका जवाब ये भी हो सकता था। जी हाँ, नहीं, ये बात तो सही है कि एज ए जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, 2 मरतबा हम भी रहे हैं, अभी अहलिया भी हैं, लगातार तीसरी बार, एक बार प्रमुख भी रहे हैं। लोगों का मोहब्बत और प्यार है तब ना इसे बन रहे हैं भाई। बार बार लोग पागल है क्या? पागल तो नहीं है कि बार बार हमको चुन रहा है। लोग चाह रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बनना चाहिए, ऐसे लोगों को नेता होना चाहिए, ऐसे लोगों को रहनुमा होना चाहिए, तब लोग चाह रहे हैं। और लोग मैंने हर पंचायत के, हर गांव में, हर कोने में, हर वार्ड में मुझे लोग चाह रहा है, आप पता लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, ये SIR जो हो रहा है उसको लेकर के जो पूर्णिया प्रमंडल है,
खास करके भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार मुसलमानों को टारगेट में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, घुसपैठी है, खास करके शेरशाहवादियों के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन कल के बाद से जो माहौल बिगड़ा है, यहाँ तक कि इन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने तो निर्वाचन आयोग तक लेटर लिख के भेज दिया है। कह रहा है कि ठाकुरगंज, दिगल बैंक, बहादुरगंज, कोचाधामन, इन तमाम इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान है, शेरशाहवादी है, घुसपैठिया है और ये लोग गलत तरीके से जाति निवासी प्रमाण पत्र वहाँ पर सबमिट करके अपना नाम को जो है वोटर लिस्ट में चढ़वा रहा है या उसमें बरकरार रखना चाह रहा है। देखिए, ये सरासर गलत बात है। ये भाजपा सरकार की जो है ये साजिश है। वो लोग चाह रहा है कि मुसलमान, यहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम जो यहाँ मिल के रह रहे हैं, इन लोगों को डिस्टर्ब करें। कोई ऐसी बात नहीं है, चूँकि आज यहाँ जो शेरशाहवादी की बात कर रहे हैं तो बरसों से रहे हैं, 50 साल, 100 साल से। आज तो हम लोग पैदा नहीं हुए, 55 साल मेरा उम्र हुआ है, 40 साल 50 साल से हम लोग देख रहे हैं शेरशाहवादी बिरादरी को कि भाई बरसों से यहाँ रह रहे हैं, तो बाहरी कैसे हो गया? वो यहाँ का नागरिकता है, वो आज वो सबूत के साथ वो पेश कर रहा है, कागजात दे रहा है। तो ये कैसा वो लोग बयान दे रहा है? गलत बयान दे रहा है वो लोग, या गलत लिख के दे रहा है। इसका हम खंडन करते हैं, पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं इसको। सबसे अच्छी बात है सर, लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी है, हम और मात्र 2 सवाल करेंगे आपसे। पहला सवाल है जनसुराज पार्टी को लेकर के, चूँकि आप तो अभी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, टिकट आपको फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन जो आप अभी क्षेत्र में घूमते हैं, नई पार्टी बनी है बिहार में जनसुराज, और उस पार्टी की तरफ से मुखिया इकराम उल हक साहब जो बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह से उनके सभाओं में लोगों की भीड़ लग रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या गैर मुस्लिम समाज के लोग हों, उसके इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं? खतरा महसूस हो रहा है उनसे या नहीं? नहीं, कोई खतरा महसूस नहीं हो रही है। वो कैसे भीड़ जमा हो रहा है हम लोग को पता है और आपको भी पता है। अच्छा, कैसे हो रहा है सर? नहीं, ये खुल के हम नहीं बोलेंगे, चूँकि मेरा वो छोटा भाई है इकराम उल साहब, उसको हम मानते हैं, है ना। इसका मतलब अगर कहीं फैयाज आलम साहब का सभा हो और वहाँ अगर 10,000 आदमी हो जाए तो अब दूसरा लोग भी कह सकता है कि फैयाज साहब कैसे वहाँ पर लोग जमा किए? नहीं, लोग तो तहकीक करेंगे ना कि फैयाज साहब के सभा में जो लोग जमा होते हैं, किस तरह के लोग जमा होते हैं, और दूसरे के मंच में जाते हैं तो कैसे जमा होते हैं। ये तो आपको ही पता है, हमको पता है, और लोगों को भी पता है। निशाना बहुत दूर कर रहे थे, है ना। हम खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं। बोलना भी नहीं चाहिए। और उसका मेरा छोटा भाई मुखिया है बेचारा, उसको मानते हैं, पहले से मानते आ रहे हैं। चलिए सर, 2-3 काम गिना दीजिए आप। ठीक है, आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, 2-3 काम जो पूरा एकदम आपके दिल में है कि अगर हम जीतते हैं तो इन्हीं सब को पहले करेंगे, उसके बाद किसी कोई काम करेंगे, 2-3 को गिना दीजिए। देखिए, हमारे सामने में एक बड़ा मुद्दा है, आपको जो है दल्ले गांव पंचायत का जो पुल अधूरा पड़ा हुआ है ना, उसको काम पहले होना चाहिए 1 नंबर में। दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम खराब है ना। कई बार जो हम घटना बताए भी हैं आपको, पवा खली में डॉक्टर नहीं रहता है ना, डॉक्टर गायब, इलाज नहीं हो पाता है, क्या यहाँ से रेफ़र कर देता है, ले आते रास्ते ही में डेथ हो जाता है। तो इस तरह का हम लोग इंतजाम करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे उसको। और दूसरी बात है कि एजुकेशन में जो मामला गड़बड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा हुआ है, उसको हम 1 नंबर पर लाने का काम करेंगे। पूरे बिहार में हम कोशिश करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, ये तीनों मेरा मुद्दा रहेगा। और जो अधूरा जो काम पुल करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, आज पुल का अधूरा काम रुका हुआ है, लोग परेशान हैं, दल्ले गाँव के लोग, जाने आने में दिक्कत हो रहा है लोगों को। तो भाई वहाँ पुल अगर बन जाता है तो लोगों को परेशानी दूर होगी। एक जो सबसे बड़ा समस्या है बिहार का, रोजगार पलायन, और वो आपके एजेंडे में है ही नहीं विधायक। नहीं, वो तो पहला एजेंट है मेरा। ये बात आप बोले कि लोकल स्तर पे बोले ना, तो इसलिए हम उसका जवाब दिए। ये तो पलायन का ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अगर हम सरकार अगर यहाँ बड़ा फैक्ट्री इस तरह का कोई व्यवस्था कर दे तो लोगों को पलायन करना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम जैसे लोग, अगर हमको आप लोग जिता देते हैं, यहाँ के लोग अवाम लोग अगर जिताते हैं, मुझे विधानसभा भेजते हैं, तो विधानसभा में इसको पुरजोर तरीके से मैं इसको आवाज़ उठाऊंगा कि मेरे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग पलायन नहीं करें, बाहर जाना नहीं पड़े। इस तरह का व्यवस्था सरकार से हम मांग करेंगे। मैं से थोड़ा सा कह दीजिए, ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? देखिए, जिस तरह का प्यार मोहब्बत हम इलाका में जो घूम रहे मोहब्बत मिल रहा है, मैं दिल की गहराई से तमाम ठाकुरगंज विधानसभा को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। अगर उन लोगों का प्यार मोहब्बत रहा, उन लोगों ने अगर मुझे टिकट मिली और उन लोगों ने मुझे जिताने का काम किया, तो मैं उन लोगों के सामने में खरा उतरने का काम करूंगा।